बालादिग्रहहर बाल तंत्र। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं बालादिग्रहों को शांत करने वाले बाल तंत्र को कहता हूँ। शिशु को जन्म के दिन पापिनी नाम वाली ग्रही ग्रहण कर लेती है। उससे आक्रांत बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है। वो माँ का दूध पीना छोड़ देता है, लार टपकाता है और बारंबार ग्रीवा को घुमाता है। ये सारी चेष्टा पापिनी ग्रही के कारण ही होती है। इसके निवारण के लिए पापिनी ग्रही और मातृकाओं के उपदेश से उनके योग्य विविध भक्ष्य पदार्थ, गंध, माल्य, धूप एवं दीप की बलि प्रदान करें। पापिनी द्वारा ग्रहित शिशु के शरीर में घातकी, लोभ, मजिट, तालिस पत्र और चंदन से लेप करें और गुग्गुल से धूप दें। जन्म के दूसरे दिन भीषणी ग्रही शिशु को आक्रांत करती है। उससे आक्रांत शिशु की ये चेष्टाएं होती हैं। वो खांसी और श्वास से पीड़ित रहता है तथा अंगों को बारंबार सिकुड़ता है। ऐसे बालक को बकरी के मूत्र, अपामार्ग और चंदन के साथ घिसी हुई पिप्पली का सेवन कराना, अनुलेप लगाना चाहिए। गोश्रृंग, गोदंत तथा केशों की धूप दें एवं पूर्वत बलि प्रदान करें। तीसरे दिन घंटाली नाम की ग्रही बच्चे को ग्रहण करती है। उसके द्वारा ग्रहित शिशु की निम्नलिखित चेष्टाएं होती है। वो बारंबार रुदन करता है, जम्हाइयाँ लेता है, कोलाहल करता है एवं त्रास, गोत्रोद्वेग और अरुचि से युक्त होता है। ऐसे शिशु को केसर, रसांजन, गोदंत और हरिदंत को बकरी के दूध में पीस कर लेप लगाएं। नख, राई और बिल्वपत्र से धूप दें तथा पूर्वोक्त बलि अर्पित करें। चौथी ग्रही काकोली कही गई है। इससे ग्रहित बालक के शरीर में उद्वेग होता है। वो जोर जोर से रोता है, मुंह से गाज निकालता है और चारों दिशाओं में बारंबार देखता है। इसकी शांति के लिए मदिरा और कुलमाश, चना या उड़द की बलि दें तथा बालक के गजदंत, सांप की केंचुल और अश्वमूत्र का प्रलेप करें। तदनंतर राई, नीम की पत्ती और भेड़िए के केश से धूप दें। हंसाधिका पांचवी ग्रही है। इससे ग्रहित शिशु जम्हाई लेता है, ऊपर की ओर जोर से सांस खींचता और मुट्ठी बांधता है। ऐसी ही अन्य चेष्टाएं भी करता है। हंसाधिका को पूर्वोक्त बलि दें। इससे ग्रहित शिशु के शरीर में काकड़ सिंगी, बला, लोध, मैनसील और तालिस पत्र का अनुलेपन करें। फटकारी छठी ग्रही मानी गई है। इससे आक्रांत बालक भय से चिहुकता, मोह से अचेत होता और बहुत रोता है। आहार का त्याग कर देता है और अपने अंगों को बहुत हिलाता डुलाता है। फटकारी के उपदेश से भी पूर्वोक्त बलि प्रदान करें। इससे ग्रहित शिशु का राई, गुग्गुल, कूट, गजदंत और धृत से धूपन और अनुलेपन करें। मुक्तकेशी नाम की ग्रही जन्म के 7वें दिन बालक पर आक्रमण करती है। इससे आक्रांत बालक दुखातुर रहता है। उसके शरीर से सड़ने की सी गंध आती है। वो जृंभा, कोलाहल, अत्यधिक रुदन और कास से पीड़ित रहता है। ऐसे बालक को व्याघ्र के नखों की धूप देकर बच, गोमय और गोमूत्र से अनुलिप्त करें। श्रीदंडी नाम वाली ग्रही शिशु को 8वें दिन पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक दिशाओं को देखता, जीभ को हिलाता, खांसता और रोता है। श्रीदंडी के उपदेश से पूर्वोक्त पदार्थों की विविध बलि दे। इससे पीड़ित शिशु को हिंग, बच, सफेद, सशर्प और लहसुन से धूपित तथा अनुलिप्त करें। उधर्व ग्रही 9वीं महाग्रही है। इससे ग्रस्त बालक उद्वेग और दीर्घ उच्छ्वास से युक्त होता है। वो अपनी दोनों मुट्ठियों को चबाता है। ऐसे शिशु को लाल चंदन, ऊट, बच और सरसों से लेप और वानर के नख एवं रोम से धूपन करें। 10वीं रोदनी नाम की ग्रही है। इससे ग्रहित शिशु की निम्नलिखित चेष्टाएं होती है। वो सदा रोता रहता है। उसका शरीर नीलवर्ण और सुगंध से युक्त हो जाता है। ऐसे शिशु को निम्ब का धूप और कूट, बच, राई तथा राल का लेपन करें। रोदनी ग्रही के उपदेश से लाजा, गुलमाश, वनमुंग और भात की बलि दें। इस प्रकार ये धूप दान आदि की क्रियाएं शिशु के जन्म के 13वें दिन तक की जाती हैं। शेष 3 दिनों की सारी क्रियाएं 10वें दिन के समान समझनी चाहिए। 1 मास के शिशु को पूतना नाम की ग्रही ग्रहण करती है। उसका स्वरूप शकुनी, पक्षिणी बकी का है। इससे पीड़ित बालक कौवे के समान कांव कांव करता है, रोता, लंबी सांसें लेता और आंखों को बारंबार मींचता और मूत्र के समान गंध से युक्त होता है। ऐसे बालक को गोमूत्र स्नान कराना और गोदंत से धूपित करना चाहिए। पूतना के उपदेश से ग्राम की दक्षिण दिशा में करंज वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह तक प्रतिदिन पीत वस्त्र, रक्तमाल्य, गंध, तैल, दीप, त्रिविध, पायसान्न, तिल और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दे। 2 मास के शिशु को मुकुटा नाम की ग्रही ग्रहण करती है। इससे आक्रांत शिशु का शरीर पीला और ठंडा पड़ जाता है। उसको सर्दी होती है, नाक से पानी गिरता है और मुख सूख जाता है। इस ग्रही के निमित्त पुष्प, गंध, वस्त्र, मालपुए, भात और दीपक की बलि प्रदान करें। इससे ग्रस्त बालक को कृष्णा गुरु और सुगंध बाला आदि से धूपित करें। बालक को 3य मास में गोमुखी ग्रहण करती है।
इससे आक्रांत शिशु बहुत नींद लेता है, बारंबार मलमूत्र करता है और जोर जोर से रोता है। गोमुखी को पहले यव, प्रियंगु, कुलमाश, शाक, भात और दूध की पूर्व दिशा में बलि देनी चाहिए। तदनंतर मध्याह्न काल में शिशु को पंचभंग या पंचपत्र से स्नान कराकर घी से धूपित करें। चतुर्थ मास में पिंगला नाम की ग्रही बालक को पीड़ित करती है। इससे ग्रहित बालक का शरीर सफेद और दुर्गंध युक्त होकर सूखने लगता है। ऐसे शिशु की मृत्यु अवश्य हो जाती है। 5वीं ललना नाम की ग्रही होती है। इससे पीड़ित शिशु का शरीर शिथिल होता है और मुख सूखने लगता है। उसकी देह पीली पड़ जाती है और अपान वायु निकलती है। ललना की शांति के लिए दक्षिण दिशा में पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दें। छठे मास में पंकजा नाम की ग्रही शिशु को पीड़ित करती है। इससे ग्रहित शिशु की चेष्टाएं रुदन और विकृत स्वर आदि हैं। पंकजा को भी पूर्वोक्त पदार्थ भात, पुष्प, गंध आदि की बलि प्रदान करें। 7वें महीने में निराहार नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इससे पीड़ित शिशु दुर्गंध और दंत रोग से युक्त होता है। निराहारा के निमित्त मिष्ठान्न और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दें। 8वें मास में यमुना नाम वाली ग्रही शिशु पर आक्रमण करती है। इससे पीड़ित शिशु के शरीर में दाने, फोड़े, पुंसियां उभर आते हैं और शरीर सूख जाता है। इसकी चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। 9वें मास में कुंभकर्णी नाम वाली ग्रही से पीड़ित हुआ बालक ज्वर और सर्दी से कष्ट पाता है तथा बहुत रोता है। कुंभकर्णी के शांत्यर्थ पूर्वोक्त पदार्थ कुलमाश, उड़द या चना आदि पदार्थों की ईशान कोण में बलि दे। 10वें मास में तापसी ग्रही बालक पर आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक आहार का परित्याग कर देता है और आंखें मूंदे रहता है। तापसी के उपदेश से घंटा, पताका, मिष्टान्न आदि पदार्थों की बलि प्रदान करें। 11वीं राक्षसी नाम की ग्रही है। इससे ग्रहित बालक नेत्र रोग से पीड़ित होता है। उसकी चिकित्सा व्यर्थ होती है। 12वें महीने में चंचला ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इसके द्वारा आक्रांत बालक दीर्घ निश्वास और भय आदि चेष्टाओं से युक्त होता है। इस ग्रही के शांत्यर्थ मध्याह्न के समय पूर्व दिशा में कुलमाश और तिल आदि की बलि दें। 2य वर्ष में यातना नाम की ग्रही शिशु को ग्रहण करती है। इससे शिशु को यातना सहनी पड़ती है और उसमें रोदन आदि दोष प्रकट होते हैं। यातना ग्रही को तिल के गुदे और पूर्वोक्त पदार्थों की बलि दें। स्नान आदि कर्म पूर्ववत विधि से करना चाहिए। 3य वर्ष में बालक पर रोदनी अधिकार करती है। इससे ग्रस्त बालक कांपता और रोता है तथा उसके पेशाब में रक्त आता है। इसके उपदेश से गुड़, भात, तिल का पुआ और पिसे हुए तिल की बनी प्रतिमा दें। बालक को तिल मिश्रित जल से स्नान कराकर पंचपत्र और राजफल के छिलके से धूप दें। 4th वर्ष में चटका नाम की राक्षसी शिशु को ग्रहण करती है। उससे ग्रस्त हुए बालक को ज्वर आता है और सारे अंगों में व्यथा होती है। चटका को पूर्वोक्त पदार्थ एवं तिल आदि की बलि दें और बालक को स्नान कराकर उसके लिए धूपन करें। 5वें वर्ष में चंचला शिशु पर अधिकार कर लेती है। इससे पीड़ित बालक ज्वर, भय और अंग शैथिल्य से युक्त होता है। चंचला को भात आदि पदार्थों की बलि दे और बालक को काकड़ा सिंगी से धूपित करें। साथ ही पलाश, गूलर, पीपल, बड़ और बिल्व पत्रों के जल से उसका अभिषेक किया जाए। 6ठे वर्ष में धावनी नाम की ग्रही बालक पर आक्रमण करती है। उससे ग्रहित बालक का शरीर नीरस होकर सूखने लगता है। उसके अंग अंग में पीड़ा होती है। इसके उपदेश से 7 दिनों तक पूर्वोक्त पदार्थों की बलि और बालक का भृंगराज से स्नापन और धूपन करें। 7वें वर्ष में यमुना ग्रही से पीड़ित बालक सर्दी, मुक्ता तथा अत्यंत हास एवं रोदन से युक्त होता है। इस ग्रही के निमित्त पायस और पूर्वोक्त पदार्थ आदि की बलि दे एवं बालक का पूर्ववत विधि से स्नापन और धूपन करें। 8वें वर्ष में जातवेदा नाम की ग्रही बालक पर अधिकार करती है। इससे पीड़ित बालक भोजन छोड़ देता है और बहुत रोता है। जातवेदा के निमित्त कृसर, खिचड़ी, मालपुए और दही आदि की बलि प्रदान करें। बालक को स्नान करा के धूपित भी करे। 9वें वर्ष में काला नाम की ग्रही बालक को पकड़ती है। इससे ग्रस्त बालक अपनी भुजाओं को कपाता है, गर्जना करता है और भयभीत रहता है। काला के शांत्यर्थ कृसर, मालपुए, सत्तू, कुलमाश और पायस, खीर की बलि दे। 10वें वर्ष में कलनहसी बालक को ग्रहण करती है। इससे उसके शरीर में जलन होती है, अंग दुर्बल हो जाते हैं और वो ज्वरग्रस्त रहता है। इसके निमित्त 5 दिन तक पूरी, मालपुए, दधी और अन्न की बलि देनी चाहिए। बालक का निम्ब पत्रों से धूपन और कूट का अनुलेपन करें। 11वें वर्ष में कुमार को देवदूती नाम की ग्रही ग्रहण करती है। इससे वो कठोर वचन बोलता है। देवदूती के उपदेश से पूर्वत बलिदान और लेपादिक करें। 12वें वर्ष में बलिका से आक्रांत बालक श्वास रोग से युक्त होता है। इसके निमित्त भी पूर्वोक्त विधि से बलि एवं लेपादि करें। 13वें वर्ष में
वायवी ग्रही का आक्रमण होता है। इससे पीड़ित कुमार मुख रोग तथा अंग शैथिल्य से युक्त होता है। वायवी को अन्न, गंध, माल्य आदि की बलि दें और बालक को पंचपत्र से स्नान करावें। राई और नींब पत्रों से धूपित करें। 14वें वर्ष में यक्षिणी बालक पर अधिकार करती है। इससे वह शूल, ज्वर, दाह आदि से पीड़ित होता है। यक्षिणी के उपदेश से पूर्वोक्त विविध भक्ष्य पदार्थों की बलि विहित है। इसकी शांति के लिए पूर्वत स्नान आदि भी करने चाहिए। 15वें वर्ष में बालक को मुंडिका ग्रही से कष्ट प्राप्त होता है। उससे पीड़ित बालक के सदा रक्तपात होता रहता है। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। 16वीं वानरी नाम की ग्रही है। इससे पीड़ित नवयुवक भूमि पर गिरता है और सदा निद्रा तथा ज्वर से पीड़ित रहता है। वानरी को 3 दिन तक पायस आदि की बलि दें एवं बालक को पूर्वत स्नान आदि कर्म कराएं। 17वें वर्ष में गंधवती नाम की ग्रही आक्रमण करती है। इससे ग्रस्त बालक के शरीर में उद्वेग बना रहता है और वह जोर जोर से रोता है। इस ग्रही को कुलमाश आदि की बलि दें और पूर्वत स्नान, धूपन तथा लेपन आदि कर्म करें। दिन के स्वामिनी ग्रही पूतना कही जाती है और वर्ष स्वामिनी सकुमारी है। इस सर्वकाम प्रद मंत्र का बालक ग्रहों के शांत्यर्थ प्रयोग करें। नमो भगवती चामुंडे मुंज मुंज बालम बालिकाम बाम बलि ग्रह ग्रह जय जय वस वस। इस रक्षाकारी मंत्र का सर्वत्र बलिदान कर्म में पाठ किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, पार्वती, लक्ष्मी एवं मात्र का गण ज्वर तथा दाह से पीड़ित इस कुमार को छोड़ दें और इसकी भी रक्षा करें। इस मंत्र से भी बाल ग्रह जनित पीड़ा का निवारण होता है।